नमस्कार। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को, मेरी ओर से सभी देशवासियों को मैरी क्रिसमस। और ऐसे पवित्र मौके पर शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है आदरणीय जॉनी फॉस्टर साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इन्होंने संगीत, गीत और स्वर के माध्यम से हजारों ही नहीं बल्कि कई हजार छात्र छात्राओं को संगीत के प्रति जोड़ने का प्रयास किया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो रिवायत थी उसको देश ही नहीं बल्कि विश्व तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। आज सर क्रिसमस का मौका है, खुशी का क्षण है और बड़ी बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे भी बैठे हुए हैं। तो सर ऐसे खुशी के मौके पर मैं चाहता हूं कि जो पुराना आपका अनोखा अंदाज है, जिससे आपके स्वर, आपके शब्द और सुरीली आवाज़ से लोग आपको पहचानते हैं, तो क्यों ना कुछ सुरीले अंदाज में कुछ हो जाए। जो हाजरीन और नाजरीन बैठे हुए कृपया ध्यान दें और आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, और मेरी तरफ से भी सभी को क्रिसमस की बधाई। बड़ा दिन भी आज के दिन को कहते हैं आम बोलचाल में, तो बड़े दिन की सबको बधाई। मनोज भाई ने जिस तरह इशारा किया मैं समझ रहा हूँ, और उसमें मोहब्बत का भी पैगाम है, अलीगढ़ का भी जिक्र है। मैं एक दो मिसरे आप सबकी नज़र किए देता हूँ। अलीगढ़ के लोगों, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, स्वर में आनंद आ रहा है सर। को बता दो अलीगढ़ के लोगों, जहाँ को बता दो खुदा ही मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है। लगा के गले तुम हर एक को दिखा दो, हमारा शहर हर शहर से जुदा है, अलीगढ़ के लोगों। वाह, तालियां हो जाएं एक बार। सर आपने अपने शब्दों से बताया कि अलीगढ़ के लोगों, जहां को बता दो मोहब्बत खुदा है। ही मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। निचोड़ जो है ऊपर वाले का, भगवान का कह लीजिए, ईश्वर का कह लीजिए, खुदा, अल्लाह, मोहब्बत का वो सिंबल है, मोहब्बत की निशानी है वो। ये तो सर हम आपके जो शब्द हैं उनको हृदय से लगाए रहते हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सज्जन कह रहे हैं कि चर्च की तरफ अपने बच्चों को ना भेजें, सेंटा क्लॉज के पास ना भेजें, बल्कि तुलसी की पूजा करें, माँ बाप की पूजा करें, मीराबाई, लक्ष्मी की तरह बच्चों को बनाएं और चर्च की ओर जो दूसरी संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति को एक्सेप्ट ना करें। ऐसे लोगों के लिए सर क्या कहना चाहते हैं? आप चाहें तो शब्दों में बता दें, चाहें तो स्वर ताल में बता दें। देखिए, जितने भी संत, पीर, पैगंबर, नबी गुजरे हैं, सब ने एक मानवता का संदेश दिया है। अब ये अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, हम इस तरह का कोई भी भेदभाव किसी में नहीं करते। चर्च के दरवाजे सब खुले हुए हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोशिश करते हैं मानवता का संदेश दें, जो हमने सीखा है बचपन से। उसमें एक शेर ये भी है कि नफ़रत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला। वाह, क्या बात है सर। नफ़रत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला, प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला। और भूल गए हम ऋषियों, मुनियों और सूफियों की सब बात, भूल गए हम ऋषियों, मुनियों और सूफियों की सब बात, मज़हब और धर्म का मतलब फिर समझा दे या मौला, प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला। तो हम सबकी बात को मानते हैं, और वो जिनके जो विचार हैं वो उनका अपना नज़रिया है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है। सब प्यार से रहें, और जिसका जो मिजाज चाहे वो अपने अंदाज में जीना का तरीका अपना सकता है। मैं सर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और वो बेतुके बयान ना बोले। तो सर आगे बढ़ते हैं, आपके बराबर में एक मैडम बैठी हुई हैं। सर थोड़ा सा इनका परिचय हो जाए, हाजरीन और नाजरीन देख रहे हैं और मेरे श्रोता और दर्शक भी देख रहे हैं सर। और 20 साल बैक में जाके
कुछ शायराने अंदाज में बताएं तो सर सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हो जाए। भाई देखिए, घर की जो रौनक और जो घर हम जिसको बोलते हैं वो औरत से ही बनता है। तो मेरी जो शरीक हयात हैं, ये इन्होंने काफ़ी अरसे एक स्कूल में पढ़ाया भी, बच्चों को तालीम दी और चर्च में बहुत एक्टिव रहा करती थीं। और ये भी जो भी इन्होंने जो भी पकवान और ये केक से लेके सब इन्हीं की कोशिशों से, इन्हीं की मेहनतों से ये बनता है। तो घर का जो कॉन्सेप्ट है वो औरत से है, वो किसी भी घर में हो। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऊपर वाले ने औरत को बड़ी खूबियों से नवाजा है। जो मैनेजमेंट स्किल है वो ऊपर वाले ने औरत को ही दिया है। और जितने जो मीठे जो रिश्ते हैं वो भी औरत के हिस्से में आए हैं, वो चाहे माँ हो, वो चाहे बीवी हो, वो चाहे बहन हो, वो खाला हो। तो मेरी शरीक हयात है, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इन जैसी बहुत ही नेक दिल और नेक सीरत ऊपर वाले ने बीवी की शक्ल में दी। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। बीवी की हाँ में हाँ मिलाना हर खाविंद का फ़र्ज़ है और ड्यूटी भी है ना, वरना तो रोटी पानी की दिक्कत हो भाई जाएगी। अभी आप समझ रहे हैं? इशारा कर रहे थे जिसकी तरफ कि तुम न होते तो मरीजों को शिफा क्या मिलती, तुम न होते तो मरीजों को शिफा क्या मिलती, कौन होता जो ज़माने का मसीहा होता, कौन होता जो ज़माने का मसीहा होता। आज हम सब लोग मोहतरम जॉनी फास्टर साहब के यहाँ हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत को मनाने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं। दो शेर मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा गज़ल के। मतलब देखें मनोज भाई तमाम हज़रात के, घर से निकले भी तो एहसास नहीं होता है, घर से निकले भी तो एहसास नहीं होता है, आज के राम को बनवास नहीं होता है, घर से निकले भी तो एहसास नहीं होता है, आज के राम को बनवास नहीं होता है। आईना शक्ल दिखाता है ये माना लेकिन, आईना शक्ल दिखाता है ये माना लेकिन, आईना रूह का अक्कास नहीं होता है, आईना रूह का अक्कास नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात को मेरी जानिब से मुबारकबाद। आज हम ईसा मसीह साहब के मौके पर जॉनी फास्टर साहब के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज का जो दिन है वो तमाम खुशियों से भरा हुआ है और सबको मुबारक हो। इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है मिर्ज़ा गालिब का, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई और मेरे दुख की दवा करे कोई। और एक और शेर मैं सुनाना चाहता हूँ आपको कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, और दिल तेरी अदाओं पे फिदा कौन करेगा। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, ये काम भला मेरे सिवा कौन करेगा, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। की पैदाइश का दिन है और मैं उनकी पैदाइश के दिन पर पूरी मैनकाइंड को, पूरे दुनिया में, पूरे कायनात में जितने भी इंसान हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात यही थी कि मुल्क में जी, समाज में शांति रखी जाए। अगर उन्होंने कहा था कि अगर आपके गाल पर एक कोई तमाचा मारता है तो उसके सामने दूसरा गाल भी करो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसी चीज़ को बार बार कहा और अहिंसा परमो धर्म जो उन्होंने चलाया वो इन्हीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से ही लेकर चलाया। मैं एक बार फिर तमाम मैनकाइंड को उनकी पैदाइश के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन शांति रहे, आमीन। और जो शैतानियत और अमन को बिगाड़ने की बातें हो रही हैं उन पर लगाम लगे। मैं मोहम्मद खालिद अंसारी।
मैं जॉनी फॉस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुबारक मौके पे हम सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। और मनोज जी अलीगढ़ी, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आप सब लोगों के बीच पेश किया है। तो ये अमन और शांति का पैगाम जो है, ये जितने भी पैगंबर आए सभी यही पैगाम देते हैं। और हमारे गुरु नानक गुरुद्वारा अमृतसर गोल्डन टेम्पल से भी उसके 4 दरवाजे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए खुले हुए हैं। और सभी को वहाँ जो भी वहाँ है सभी के लिए मुहैया है। तो इस मुबारक मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। शुक्रिया। आज हम जॉनी फॉस्टर सर के यहाँ पे हैं, तो क्रिसमस की आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो सर से परिचय जो है बहुत शुरुआती दौर में हुआ, 2012 में कैंपस में आना हुआ था। तो हम लोग सुनते थे तराना, तो लगा कि मिलना चाहिए, तो हम लोग CEC जाने लगे अक्सर। तो वहाँ पे एक्चुअली क्लासेस भी होती हैं, ड्राइंग वगैरह अदर क्लासेस। तो वहाँ पे मिले, तो पहली बार जो मुलाकात हुई तो सर ने कहा कि बनावट भी नहीं कोई, ना ही कोई दिखावा है। बनावट भी नहीं कोई, ना ही कोई दिखावा है, और मैं सदियों याद आऊँगा, इतना तो मेरा दावा है। और फिर आगे था कि मेरी सादा मिजाजी को हल्के में मत लेना, कभी हल्के में मत लेना, मेरी सादा मिजाजी को कभी हल्के में मत लेना, मेरी आंखों में शोले हैं, मेरे लहजे में लावा है। तो जो एक दौर था, और फिर अक्सर हम होली पे जाते थे, तो वहाँ पे सर को टीका लगा देना, या मतलब वो चैम्बर में होली खेलना सबका, तो वो बहुत लगता था कि मतलब पूरा हिंदुस्तान उस कमरे में बसता है। और शायद अगर मैं कहूँ तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ही देख सकता हूँ यहाँ पे, हम सबके साथ जितने भी लोग हैं सब में। तो फिर से एक बार शुभकामनाएं, और इस तरीके के पर्व आने चाहिए, आपसी सौहार्द के पर्व, जहाँ पे सब मिलके मोहब्बत के गीत गा सकें। धन्यवाद। होली की गुजिया भी रखी है। सर को क्रिसमस की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। मैं शहर का एक डिग्री कॉलेज है, वार्ष्णेय कॉलेज, वहाँ जब ग्रेजुएशन का विद्यार्थी था, तो हमारे यहाँ एक सप्तरंग कार्यक्रम हो रहा था 7 दिनों का। तो उसमें जो म्यूजिक, जिस दिन गाना होना था, सिंगिंग का जो कंपटीशन था, उस दिन जो एक मैम कन्वेनर थी, तो वो पहली बार मेरे जो गुरु हैं प्रोफेसर रमेश कुमार, उनके पास आईं और ऐसे उन्होंने आके कहा कि फॉस्टर की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी। तो मैंने ऐसे देखा कि ये क्या, तो बोली कि मैं इनवाइट कर रही हूँ जॉनी फॉस्टर साहब को जज बनाने के लिए, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी सही, सर वो स्पेलिंग बता दीजिए। तो पहली बार मैंने सर का नाम वो 2014 में तब सुना कि हाँ AMU में कोई हैं जो गाने और इससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहली बार सर वहाँ आए, एक गज़ल भी सर ने उस वक्त सुनाई थी। तो पहला मेरा जो भी परिचय या सर को देखने का था वो 2014 का। उसके बाद जब AMU आया तो यहाँ आकर के सुनील पहले से यहाँ थे हमारे साथी, तो इनसे पता चला कि सर ने तराना कंपोज किया, ये तराना टीम में भी थे। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम होते थे डिपार्टमेंट उसमें इनवाइट करता था तराने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा और सर के कांटेक्ट में नहीं रहा, 2-3-4 बार डिपार्टमेंट में ही कुछ सुना देखा, और घर पर इनके पहली बार ही आज आया हूँ। बाकी एक ही जैसे सुनील ने कुछ कहा, मैं दूसरे रूप में कहूँगा कि जो भी सर से लोग जुड़े रहते हैं, कदाचित वो ऐसा सोचते होंगे कि फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी मिल जाएगी खुशबू देर सवेर। तो ये गाना या लिखने की जो थोड़ी बहुत समझ होती है, निश्चित रूप से इन पंक्तियों में फूल का आशय सर से है, और मिट्टी के ढेर का आशय जो भी आकर के यहाँ कुछ प्राप्त करना या सीखना चाह रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार और फिर से मैं सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर को देखे नहीं थे, बस नाम पता था कि कोई है इस नाम से, और पहली बार सर कहीं शायद घूमने के लिए निकले हुए थे और इन्होंने कहा कि जॉनी फॉस्टर सर हैं। तो मैंने कहा वहीं जिनका नाम सुनते थे हम। तो हम पहली बार चौंक गए, और फिर देर तक बात होती रही, और जब हम लोग चाय के लिए सर को बोले
तो मना नहीं किए। अक्सर ऐसा होता है कि मना कर देते हैं मतलब, लेकिन उस दिन लगा कि नहीं, जिनके बारे में हम सुन रखे होते हैं दरअसल वैसा ही नहीं होता है, कुछ अलग भी होते हैं और हम लोगों की तरह आम जनों की तरह मिल पाते हैं। त्रिलोचन की एक पंक्ति है कि गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। तो दरअसल पहली बार जब देखा और आज देख रहा हूँ, अंतर नहीं होता है, दूरी नहीं होती, बहुत करीब होते हैं सर, जिस रूप में भी हैं। शुक्रिया आप सब। क्रिसमस की सभी को बहुत बधाई हो। और सर से मैं सुनील के थ्रू मिलने से पहले मिली थी दोधपुर में एक चाय की छोटी सी शॉप पर। जी सर, मतलब हम लोग बैठे हुए थे और आप अपने स्टूडेंट्स के साथ आए थे। मतलब फिर बच्चों ने बताया कि जॉनी फॉस्टर सर आए हैं, सर बहुत अच्छा बोलते हैं, गज़लें इनकी बहुत अच्छी हैं, शायरी बहुत अच्छी करते हैं। मतलब मुझे पंक्तियाँ तो याद नहीं रहती, लेकिन हम लोग वहीं की वहीं कनेक्ट हो गए थे आपसे। फिर सुनील के थ्रू हम लोग जान पाए कि सुनील की आपकी बहुत जानकारी है और आज आए हैं आपसे मिलने के लिए। घर तो पहली बार ही आए हैं। ठीक है सर, बस। मैं सैयद बसीरुल हसन वफ़ा नकवी आज के इस बड़े दिन के मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मौके पर जनाब जॉनी फास्टर के दौलत कदे पर हाज़िर हुआ हूँ और बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे मनोज अलीगढ़ी साहब काबिल मुबारकबाद हैं जो इस प्रोग्राम को कैप्चर कर रहे हैं। मैं कुछ अशार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से सुनाना चाहूँगा नाजरीन को, हाज़रीन को और देखने वालों को। सर मुलाज़ा फरमाया अब तमाम हज़रात कि गर खुदावंद की रहमत का नसाया होता, गर खुदावंद की रहमत का नसाया होता, ज़र्रे खाक से क्या ज़िक्र मसीहा होता, ज़र्रे खाक से क्या ज़िक्र मसीहा होता। मैं तेरे इश्क़ में हर वक्त मगन रहता हूँ, मैं तेरे इश्क़ में हर वक्त मगन रहता हूँ। क्यों न होंठों पे मसीहा तेरा किस्सा होता, क्यों न होंठों पे मसीहा तेरा किस्सा होता। और जिस घड़ी होता निगाहों को तुम्हारा दीदार, जिस घड़ी होता निगाहों को तुम्हारा दीदार, मेरी खातिर मेरी जन्नत वही लम्हा होता, मेरी खातिर मेरी जन्नत वही लम्हा होता। देखें मनोज भाई कि सारी दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत होती, सारी दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत होती। तेरी सीरत से जो हर शख्स का रिश्ता होता, तेरी सीरत से जो हर शख्स का रिश्ता होता। और रौनक़े दामने दुनिया में न होती लज्जत, रौनक़े दामने दुनिया में न होती लज्जत। इब्ने मरियम नहीं होता तो ये सूना होता, इब्ने मरियम नहीं होता तो ये सूना होता। तेरे दरबार में होती जो रसाई मेरी, तेरे दरबार में होती जो रसाई मेरी, सर के बल में तेरे दरबार में पहुंचा होता, सर के बल में तेरे दरबार में पहुंचा होता। और शेर सुने कि तेरा दुश्मन है बिला शुबहा खुदा का दुश्मन, तेरा दुश्मन है बिला शुबहा खुदा का दुश्मन। तेरे दुश्मन से मेरा किस लिए रिश्ता होता, तेरे दुश्मन से मेरा किस लिए रिश्ता होता। शब की तारीकियाँ हटती न जहाँ से हरगिज़, शब की तारीकियाँ हटती न जहाँ से हरगिज़। बीबी मरियम का अगर चाँद न चमका होता, बीबी मरियम का अगर चाँद न चमका होता। अज़मते हज़रते आप ईसा अलैहिस्सलाम अपने झूले में पैदाइश के बाद गुफ्तगू की बोले, उस वाक़े को मैंने रकम किया इस शेर में कि अज़मते हज़रते मरियम का भरम रखना था, अज़मते हज़रते मरियम का भरम रखना था। किस लिए झूले से वो तिफ़्ल न बोला होता। और तुम न होते, मनोज भाई अभी आप इशारा कर रहे थे जिसकी तरफ कि तुम न होते तो मरीजों को शिफा क्या मिलती, तुम न होते तो मरीजों को शिफा क्या मिलती। कौन होता जो ज़माने का मसीहा होता, कौन होता जो ज़माने का मसीहा होता। आपने मुर्दे जिलाए हैं करिश्मा ये है, आपने मुर्दे जिलाए हैं करिश्मा ये है। किस लिए आपका दुनिया में न चर्चा होता। आई होती जो ज़मीं, शेर मुलाज़ा फरमाएं बतौर ख़ास जॉनी साहब के, आई होती जो ज़मीं पर न मुक़द्दस इंजील, आई होती जो ज़मीं पर न मुक़द्दस इंजील। बात करने का न दुनिया को सलीक़ा होता, बात करने का न दुनिया को सलीक़ा होता।
तुझको मसलूब नहीं खुद को किया है मसलूब, तुझको मसलूब नहीं खुद को किया है मसलूब, तेरा दुश्मन न भला किस लिए रुसवा होता। आखिरी शेर इस सिलसिले का आपकी समातों के हवाले। बहुत शुक्रिया मनोज भाई, बहुत शुक्रिया तमाम जॉनी फास्टर साहब आपका, ख़ास तौर तमाम हजरात का। देखें मख्ता के ए वफ़ा कैसे कोई लिखता सनाए ईसा, ए वफ़ा कैसे कोई लिखता सनाए ईसा, गर मसीहा का कलम को न सहारा होता, गर मसीहा का कलम को न सहारा होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।